Welcome students to the online classes. Welcome students, this is Renu Khera Jani and today's topic is plants. Chapter 3, Plants. Plants growing around us. How many plants have you seen? Do you feel they are different from one another? Read this poem and sing it with your friends. Plants are small, plants are big, be like glidden oxalic or a large fig. Some grow in water and some grow on land, some on hills and some on sand. Some are soft, some have wood, animals need them as they give food. Students, ये पोयम हमको ये शो करवाती है कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ प्लांट्स आप देखते हो कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं साइज़ में, कुछ प्लांट्स वाटर पे ग्रो होते हैं, कुछ लैंड पे ग्रो होते हैं, कुछ हिल्स पे ग्रो होते हैं और कुछ सैंड पे ग्रो होते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सॉफ्ट होते हैं एंड सम हैव वुड, यानी कि कुछ हमें वुड देते हैं। एनिमल्स नीड देम एंड एज दे गिव फूड। आपको पता है एनिमल्स को भी प्लांट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि जो हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं वो क्या खाते हैं? दे ईट प्लांट्स। There are a variety of plants growing around us. Plants may be big trees, dense shrubs, soft herbs, or delicate climbers and creepers. Let us see how these plants are different from one another. There are variety of plants growing around us. Students, जैसे आपको पता होगा या आप अपने आसपास देखते हैं कि डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं। कुछ जो होते हैं वो होते ट्रीज़ कैसे होते हैं? बिग, दे आर बिग एंड टॉल। फिर आता है डेंस श्रब्स यानी कि जो घने श्रब्स वाले प्लांट्स होते हैं, फिर वो आते हैं। देन सॉफ्ट हर्ब्स आर दूस प्लांट्स विच आर वेरी सॉफ्ट। और डेलिकेट क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, जो क्लाइंबर और क्रीपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के आप प्लांट्स अपने आसपास देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी विल सी हाउ दीज प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि कैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट से डिफरेंट है। Trees are usually big and tall. They have a thick and hard stem called trunk. Many branches grow from the trunk. These branches bear many leaves. Some big trees like banyan and people have a very long life. They live for thousands of years. Banyan tree is our national tree. Trees. स्टूडेंट्स, आप यूजुअली जब पेड़ों को देखते हो तो वो आपको कैसे दिखाई देते हैं? दे आर वेरी बिग एंड दे आर वेरी टॉल, बहुत लंबे और आपको बड़े दिखाई देते हैं। ट्रीज़ की जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा थिक और हार्ड होती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रंक। मैनी ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द ट्रंक, और उस ट्रंक से ही बहुत सारी ब्रांचेस यानी कि शाखाएं ग्रो होती हैं। These branches bear many leaves, यानी कि ये ब्रांचेस बहुत सारी लीव्स बियर करती हैं। Some trees, जैसे कि banyan tree, पीपल ट्री, हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, यानी कि ये कम से कम thousands of year जिंदा रहते हैं। banyan tree is our national tree. banyan tree जो है वो हमारा नेशनल ट्री है। Some trees like papaya and pomegranate are not very big, यानी कि जो पपीता और अनार का जो पेड़ होता है उनको हम वेरी बिग ट्रीज़ में नहीं इंक्लूड कर सकते। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट Shrubs are bushy plants. Their stem is divided into many branches. Shrubs live for many years. Henna, rose and China rose are shrubs. Shrubs are bushy plants, मतलब ये वाले जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स
वो बहुत ज़्यादा उनकी स्टेम थिक होती है और बहुत बुशी घने घने से होते हैं। देयर स्टेम इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइडेड होते हैं। श्रब्स छोटे प्लांट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रीज। श्रब्स भी बहुत टाइम तक या बहुत ईयर्स के लिए वो लिव करते हैं। एग्जाम्पल्स है श्रब के हिना, रोज एंड चाइना रोज। नाउ स्टूडेंट्स, हर्ब्स। हर्ब्स आर डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, वो आराम से टूट जाती है। स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। छोटे छोटे प्लांट्स जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती है, जो आराम से आप तोड़ सकते हैं, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। दीज प्लांट्स यूजुअली हैव अ शॉर्ट लाइफ। ये वाले जो प्लांट्स होते हैं हर्ब्स, उनकी लाइफ छोटी होती है। मोस्ट ऑफ देम लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली। कोरिएंडर, पेटूना एंड स्पिनच आर हर्ब्स। कुछ जो हर्ब्स होते हैं उनकी लाइफ सिर्फ कुछ महीने की होती है। एग्जाम्पल्स हैं आपके हर्ब्स के कोरिएंडर, पेटूना एंड स्पिनच। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। Climbers are plants with delicate stems. They cannot stand straight on their own. Climbers जो plants होते हैं वो उनकी stem बहुत delicate होती हैं। इतनी delicate होती है कि वो अपने आप से straight खड़े नहीं हो सकते। इसलिए climbers को हम किसी की मदद से उनको हम सीधा खड़ा करते हैं। They take the support of other plants to stand. मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन्स आर क्लाइंबर्स। यानी कि हम क्लाइंबर्स को किसी दूसरे प्लांट के सपोर्ट पे या फिर किसी और तरीके का सपोर्ट दे करके हम उनको खड़ा करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है क्लाइंबर्स के? मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। क्रीपर्स लाइक पम्पकिन एंड वाटरमेलन स्प्रेड देयर वीक स्टेम्स ऑन द ग्राउंड। क्रीपर्स जैसे कि पम्पकिन और वाटरमेलन की जो स्टेम्स होती है वो ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, वेयर डू प्लांट्स ग्रो? प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। फॉरेस्ट आर फुल ऑफ प्लांट्स। वी फाइंड प्लांट्स ऑन प्लेन्स, हिल्स, डेजर्ट्स एंड इवन इन पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशियन। आपको प्लांट्स हर जगह मिलते हैं और हर जगह आपको दिखाई देते हैं। फॉरेस्ट जो है वो फुल ऑफ प्लांट्स है, उसके अंदर तरह तरह के प्लांट्स, तरह तरह के ट्रीज आपको दिखाई देते हैं। वी फाइंड प्लांट्स ऑन प्लेन्स। आपको कहाँ कहाँ प्लांट्स दिखाई दे सकते हैं या कहाँ कहाँ मिलेंगे? यू विल फाइंड इन प्लेन्स, हिल्स, डेजर्ट्स एंड इवन इन पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशियन। प्लेन्स एरियाज़ में, पहाड़ों वाले एरियाज़ में, इवन डेजर्ट्स जहाँ पे मिट्टी होती है, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ओशियंस में, आपको हर जगह प्लांट्स मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज लाइक पाइन्स एंड फर्स ग्रोइंग ऑन हिल्स आर कोन शेप। पाइन्स और फर ट्रीज जो होते हैं बेसिकली आपको हिल्स एरिया में, आपको माउंटेन्स एरिया में ज़्यादा दिखाई देते हैं और दे आर द कोन शेप ट्रीज। दे हैव थिन लीव्स। उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पतली होती है। इन दिस एरियाज स्नोफॉल इज कॉमन। हिली एरियाज में स्नोफॉल बहुत कॉमन होती है। द शेप ऑफ द ट्रीज एंड लीव्स हेल्प स्नो टू स्लाइड डाउन डैम ईजिली। जब भी स्नो उन ट्रीज़ पे आता है तो उनकी लीव्स की शेप इस तरीके से है कि जब स्नो उनके ऊपर आएगा तो सारा का सारा स्नो वो स्लाइडली डाउन हो जाएगा, वो भी बहुत आसानी से। इसलिए उनका शेप ही इस तरीके से है ट्रीज़ का कि जो भी स्नो इनके ऊपर आएगा वो आराम से नीचे स्लाइड डाउन हो जाएगा। ट्रीज़ लाइक अकेशिया, बबुल and date palm grow in deserts. These plants need very little water to grow. Desert area, इन वाले प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये थोड़े से ही पानी में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं।
दे आर यूजली थॉर्नी एंड शॉर्ट इन हाइट। बेसिकली ये वाले प्लांट्स की ज़्यादा हाइट नहीं होती है, उनकी थोड़ी सी हाइट होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टी हैविंग थॉर्नी एंड फ्लैशी बॉडी ऑल्सो ग्रो इन डेजर्ट्स। यानी कि आप डेजर्ट्स में अलग अलग तरीके की कैक्टीज यू कैन फाइंड ऑन दैट रीजन, ऑन डेजर्ट रीजन। Some plants like coconut palm and betel nut palms grow along the sea coast. आपको पता है कि कोकोनट ट्रीज और बीटल नट पाम्स ये वाले ट्रीज ज़्यादातर समुद्र किनारे जहाँ पे सी कोस्ट के आसपास ग्रो होते हैं। प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर लिली need a lot of water. They grow in ponds and lakes. प्लांट्स जैसे कि लोटस और वाटर लिली को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ये वाले प्लांट्स पॉन्ड्स और लेक पे ग्रो होते हैं। लोटस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री। लोटस फ्लावर दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है और लोटस को हम नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री यानी कि हमारा राष्ट्रीय फ्लावर है। लार्ज नंबर ऑफ सी वीड्स ग्रो इन द ओशियन, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ओशियन में लार्ज नंबर ऑफ सी वीड्स जैसे कि समुद्री वीड्स, समुद्री सियार जिसको हिंदी में बोलते हैं, ग्रो होते हैं। इट इज़ बेसिकली एन एल्गी, दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं इन सी वीड्स के अंदर। मैनी सी एनिमल्स जैसे कि सील्स एंड टर्टल्स इनको खाते हैं। जापान, चाइना और अदर कंट्रीज़ के लोग जो सी साइड में रहते हैं यानी कि जो सी कोस्ट, जिनका घर आसपास सी कोस्ट के आसपास होता है, वो सी वीड्स को यूज़ करते हैं अपने खाने में। हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस? प्लांट्स किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है? प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। बहुत तरीके से प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। फर्स्ट इज प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. Plants use this gas to make food. While doing so, they give off oxygen which we all breathe in. Plants जो होते हैं हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन हमें देते हैं। ह्यूमन बींग्स यानी कि लिविंग थिंग्स जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं और वही वाली गैस CO2 प्लांट्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। यानी कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और फिर वो क्या हमें देंगे? दे गिव ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स. वी ईट देम रॉ और कुक देम बिफोर ईटिंग. वी गेट सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेज. प्लांट्स जो है हमको खाना देते हैं। प्लांट्स ही हैं एक ऐसे जो अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑल आर डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो जो भी खाना हम खाते हैं, चाहे हम वो कच्चा खाना खाएं या उसको हम पका करके खाएं, वो सारा का सारा खाना प्लांट से हमको मिलता है। हमको सीरियल्स जैसे कि व्हीट, राइस, मेज हमें प्लांट से मिलते हैं। पल्सेस लाइक मूंग दाल, मसूर दाल। दाल जैसे कि दाल बहुत तरीके की होती है, मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, ये सब हमको प्लांट से मिलता है। वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज, टमाटोज, ब्रिंजल, पीस, लेडी फिंगर. We get lots of vegetables. We get different type of vegetables from plants. Examples: potato, tomato, brinjal, peas, lady finger. Fruits जैसे कि मैंगोज, एप्पल, बनाना, ये सब हमको प्लांट से मिलता है। स्पाइसेस यानी कि मसाले जैसे कि कैरमडमम, क्लोव्स, कोरिएंडर, ये सब आपको, इलायची, लौंग, धनिया, ये सब आपको मसाले प्लांट से मिलते हैं।
ऑयल्स यानी कि तेल, तेल जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल, नारियल का तेल, पाम एंड सनफ्लावर। आपको जितने भी इसमें ऑयल लिखे हुए हैं वो सब आपको प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स गिव अस क्लोथ, वी यूज द फाइबर्स ऑफ कॉटन प्लांट टू मेक। प्लांट्स से हमें क्लोथ्स यानी कि वी प्लांट्स गिव अस क्लोथ्स, वी यूज द फाइबर ऑफ कॉटन प्लांट। हम कॉटन प्लांट का जो फाइबर होता है उससे हम कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट आर यूज टू मेक अ लिनन। फ्लैक्स प्लांट का जो फाइबर्स होते हैं उससे हम लिनन क्लोथ्स बनाते हैं। और फाइबर्स ऑफ जूट प्लांट आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ जूट बैग्स और रोप्स। और जूट प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं उससे हम जूट बैग्स बनाते हैं और रोप्स बनाते हैं। Some plants are used as medicines. Plants like eucalyptus, turmeric, neem, tulsi, mint, ajwain, garlic, ginger, aloe vera and lemon are used as medicines. They help us get rid of various diseases. बहुत सारे प्लांट्स हम एज अ मेडिसिन उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने कॉमन नाम भी सुने होंगे, टर्मरिक यानी कि हल्दी, नीम, तुलसी, मिंट, अजवाइन, गार्लिक, जिंजर, एलोवेरा, लेमन यानी कि नींबू। हम इन सब प्लांट्स को एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं और इनकी हेल्प से हम बहुत सारी जो कॉमन डिसीज़ेज़ होती हैं या फिर कुछ जो इम्पॉर्टेंट डिसीज़ेज़ होती है, इन सारी डिसीज़ेज़ को हम इन प्लांट्स के थ्रू यूज़ करके हम उनको मेडिसिन एज अ यूज़ करके हम हटा सकते हैं। We get perfumes from plants. Sweet smelling flowers like rose, jasmine, lavenders and other parts of the plants are used in making perfumes. हमें तरह तरह के परफ्यूम्स जो मिलते हैं वो बहुत सारे फ्लावर से मिलते हैं, जैसे कि रोज़, जैस्मिन, लेवेंडर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि कुछ और प्लांट्स के पार्ट से हम उनकी हेल्प से परफ्यूम्स बना सकते हैं। प्लांट्स गिव अस वुड। जस्ट लुक अराउंड योर हाउस फॉर द थिंग्स मेड ऑफ वुड। बेड्स, सोफा, डाइनिंग टेबल, चेयर्स, डोर्स, विंडोज, किचन कैबिनेट्स are all made of wood. Even the paper of your books and notebooks are made up of wood. So you should use paper carefully, or more paper you use means more trees have to be cut down. Students, plants हमें इतनी सारी चीज़ें देता है, उसके साथ साथ प्लांट्स हमें वुड भी देता है। वुड यानी कि लकड़ी। आप अपने घर के आसपास जब देखोगे तो आपके घर के आसपास जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, चेयर्स, डोर्स, विंडो, किचन कैबिनेट्स, ये सब चीज़ें वुड से बनी हुई हैं। और जो पेपर आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स पे देखते हो वो पेपर भी आपका वुड से बना हुआ है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेपर को यूज़ करो तो आप उसको केयरफुली यूज़ करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर यूज़ करते हो, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। प्लांट्स मेक प्लेसेस लुक ब्यूटिफुल। Plants with colorful leaves and flowers are grown in the gardens and lawns of houses. Some plants can be grown inside the house or in the verandas. They are called indoor plants. Plants, स्टूडेंट्स, आपके घर को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना लेते हैं। प्लांट्स विथ कलरफुल लीव्स, जिन प्लांट्स की कलरफुल लीव्स होती है या फ्लावर्स होते हैं वो आपके गार्डन पे ग्रो होते हैं या आपके हाउस के लॉन पे ग्रो होते हैं या फिर वेरांडा में, या फिर कुछ कुछ प्लांट्स आपके घर के अंदर इनसाइड द हाउस ग्रो होते हैं। जो प्लांट्स आपके घर के अंदर ग्रो होते हैं, आपके घर के अंदर होते हैं, उनको हम इंडोर प्लांट्स बोलते हैं। मनी प्लांट, ferns, palms and dracaenas are some of the indoor plants that add to the beauty of our houses and offices. मनी प्लांट्स, ferns और palms कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं। इंडोर प्लांट्स आपके घर के
ब्यूटी को और आपके ऑफिस में जो ब्यूटी होती है, यानी कि ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। सम प्लांट्स दैट वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड ग्रोइंग, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको हमने रिसेंटली ग्रो करना स्टार्ट किया है। बनीज ग्रैंडफादर लाइक्स टू ईट किनोस। He feels that they taste better than oranges. He says that quinoas were not grown in this area when he was a young boy. Now they are grown in many places and sold all over the country. यानी कि बनीज ग्रैंडफादर को किनोस खाना बहुत अच्छा लगता है। उनको ये लगता है कि किनोस ऑरेंजेस से ज़्यादा अच्छे हैं और टेस्ट में भी अच्छे हैं। He says that quinoas were not grown in this area. उनका ये कहना था कि जब वो यंग बॉय थे उनको ऐसा लगता था और वो ये कहते थे कि किनोस इस वाले एरिया में ग्रो नहीं हो सकते। लेकिन अब किनोस दे आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस एंड सोल्ड ऑल ओवर द कंट्री। अब किनोस बहुत सारी जगहों पे ग्रोन होते हैं और ये पूरे कंट्री में सोल्ड किए जाते हैं। Nowadays, olives are also grown in parts of Rajasthan. Olives भी अब राजस्थान के कुछ पार्ट्स में ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं। Which plants do not grow in our country? अब कुछ प्लांट्स के मैं आपको नाम बताऊंगी स्टूडेंट जो हमारी कंट्री पे ग्रो नहीं हुए हैं। Look at the following vegetables and fruits that we buy from the market. They are not grown in our country. These are imported from other countries. इनमें से कुछ प्लांट्स और इनमें से कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं स्टूडेंट्स जो हमारी खुद की कंट्री यानी कि इंडिया में ग्रो नहीं होते हैं। ये बाहर के देशों से मंगवाए जाते हैं, जैसे कि चाइनीज़ कैबेज वेजिटेबल्स फ्रॉम चाइना। चाइनीज़ पत्ता गोभी है जो चाइना से आती है। ड्रैगन फ्रूट, अ फ्रूट विच कम्स फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड से ये वाला फ्रूट आता है इंडिया में। कीवी फ्रूट फ्रॉम न्यूजीलैंड, कीवी इज़ अ वेरी गुड फ्रूट, ये न्यूजीलैंड से आता है। रेड पेयर्स फ्रूट फ्रॉम अमेरिका, रेड पेयर इट कम्स फ्रॉम अमेरिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।